नमस्ते और ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक स्टूडेंट्स की जिंदगी से बहुत ही करीबी रिश्ता रखता है। आज का हमारा टॉपिक है लर्न टू विन योर फियर so you can easily win the world। अपने डर को जीतना सीखो, पूरे विश्व को आप बहुत सरलता से जीत जाएंगे। विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज के दौर में सबसे डिफिकल्ट समय जो हमारे जीवन में होता है वो स्टूडेंट लाइफ का होता है, क्योंकि हमारा मन उस वक्त एक चंचल घोड़े, एक बेलगाम घोड़े के समान होता है। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने अपने अंदर समेटे हम दुनिया में पैर रखते हैं और उस दौरान हम बहुत सारे नए नए अनुभवों से नई नई चीजें सीखते हैं। कई लोग उस अनुभव से, उस परीक्षा से उभर कर बाहर आ जाते हैं और कई लोग उस समस्या से अपने पैर को पीछे ले लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मानव अपने जीवन को डर में जीना शुरू करता है और ये सबसे अधिक मात्रा में देखा गया है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स किसी भी नई चुनौती को जब एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्यों में फंसते हैं। क्यों माना बहुत सारे प्रश्नों में, ये क्यों, कैसे, किस लिए, कब, मैं ही क्यों, इन प्रश्नों में। और जब विद्यार्थी इन प्रश्नों में उलझ जाता है, फंस जाता है, तो वो अपने मंजिल, अपने मकसद से कहीं दूर भटक जाता है और उस भटकन में उसे सिवाय अंधेरे के और कुछ नजर नहीं आता और वो अंधेरा धीरे धीरे उसके मन, उसकी बुद्धि में डर को जन्म देता है। यदि हम देखें डर, फियर क्या है? डर के दो पहलू हैं। अगर हम डर को ऐसे लें कि एक सिक्का, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे डर के भी दो पहलू होते हैं। पहला पहलू फियर, माना फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ भूल जाओ और वहां से भागो। उस समस्या से जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर भागो। पर सोचने वाली बात यहाँ ये आती है, क्या समस्या हमसे दूर हो जाती है? नहीं, तब वो समस्या स्नोबॉल की तरह बन जाती है। हम जितना उससे भागते हैं वो उतना ही भयंकर रूप लेते हुए एक बर्फ की गोले की तरह रोल होते हुए हमारी तरफ आती है। तब वो समस्या सिर्फ अकेले नहीं आती, उसके साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती है और जिसमें पहली चीज होती है फियर, जो हमें भागना सिखाती है समस्या से। जब ये फियर हमारे मन और बुद्धि को अपने काबू में कर लेता है, तब कहते हैं कि जो हमारी विचार क्षमता है, जो हमारी सोचने की ताकत है, वो सबसे पहले कमजोर हो जाती है, या ये कहें कि हमारे सोचने की जो शक्ति है वो शून्य हो जाती है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, यानी इस सिक्के का सेकंड साइड, फियर। फेस एवरीथिंग एंड राइज। जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आपके सामने एट प्रेजेंट खड़ी है, उससे लड़ो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। स्टूडेंट लाइफ में ये दोनों ही चीजें आती हैं और इन दोनों में से चूज हमें करना है कि हम रन करें या फेस करें। रन करेंगे
तो मुसीबतें कम होने नहीं वाली, हमारे अंदर का डर खत्म नहीं होने वाला। हाँ, पर अगर फेस करेंगे अपने डर को तो कहीं ना कहीं एक मोड़ पर हम जीतेंगे। और इस दुनिया में आज सच्चा विजेता, रियल विनर वही है जिसने अपने डर पे जीत पाई है, जिसने अपने मन के अंदर की कमजोरी को जीता है। वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अब हम देखेंगे कि डर होता क्या है। मान लीजिए हम एक कमरे में हैं और उस कमरे में रोशनी है। अचानक कहीं उस कमरे के एक कोने में रोशनी बंद हो गई और धीरे धीरे वो रोशनी कम होते होते एक अंधकार का रूप ले लेती है। ठीक वैसे ही हमारे मन बुद्धि में जब विचारों का प्रवाह होता है, जब सोच अपने नए उमंग के साथ लहरें भरती है, उन लहरों के साथ साथ बहुत अनवांटेड वेस्ट और पॉइजनस थॉट भी हमारे मन बुद्धि में उमड़ते हैं और वो हमारे मन में बढ़ने वाले प्रकाश में अंधेरा भरते हैं। और वो मोमेंट, वो समय, वो पल हमारे मन के अंदर जो चीज पनपती है या जो चीज जन्म लेती है उसे हम कहते हैं फियर, उसे हम कहते हैं डर। यहाँ एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रही है जो काफी स्टूडेंट्स ने आप में से सुनी भी होगी कि एक विद्यार्थी था, उसे एक रात ये सूचना मिली कि अगली सुबह सूर्य उदय से पहले उसे अपने विद्यालय पहुंचना है। मतलब सूरज की पहली किरण के साथ साथ उसका उसके विद्यालय में प्रवेश हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो गुरु हैं, उनके जो टीचर हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे उन्हें कुछ सिखाने वाले हैं। अब उस बच्चे का स्कूल और उसके घर के बीच में एक घना जंगल पड़ता था और काफी अंधेरा था। उस बच्चे ने सोचा मेरे पास एक लालटेन है और अंधेरा इतना लंबा चौड़ा है, आखिर मैं जाऊंगा कैसे। वहीं पास उसकी दादी बैठी थी। उसकी दादी ने उससे कहा, ये अंधेरा मत देखो, तुम्हारे हाथ में जो जोत है उसे लेके आगे बढ़ो। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस जोत की रोशनी उस अंधेरे को दूर करती जाएगी और तुम्हें राह नजर आएगी और तुम सूर्य उदय की पहली किरण के साथ अपने विद्यालय के दरवाजे पे खड़े होगे। उस बच्चे ने कुछ सोचा नहीं। उसने सोचा ठीक है, दादी कह रही हैं तो हम मानते हैं। उसने अपनी दादी की बातों को सुना और उस पर अमल किया। उसने उस दिए को अपने हाथ में पकड़ा और वो बढ़ता गया और ठीक वैसा ही हुआ जैसे उसकी दादी ने कहा था। जैसे जैसे वो बच्चा दिया लेके आगे बढ़ता गया, अंधेरा अपने आप छटता गया और उस बच्चे को अपने स्कूल की रास्ता एकदम क्लियर नजर आने लगी। ये तो कहानी है। अब अगर हम इसे अपने रियल लाइफ में लें तो वो बच्चा माना हमारा अनकॉन्शियस माइंड। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माइंड के 3 भाग हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जिसके पास सब कुछ है पर करे कैसे इसकी समझ नहीं है। कॉन्शियस जो जानता है, शक्ति भी रखता है, परंतु किसी एक मोड़ पर वो थम जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से। और सबकॉन्शियस माना उस बच्चे की दादी ने,
जिसने लाइफ की जिंदगी के अनुभव से सब कुछ सीखा है और उसने अपने अंदर बहुत सारी चीजें भर के रखी और उन्हीं चीजों से वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को सिखाने की कोशिश कर रहा है। तब हम देखते हैं कि ये फियर हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे कैसे अटैक करता है और सबकॉन्शियस इससे कैसे हमें बाहर निकालता है। जैसे कि हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे हम प्रेजेंट माइंड कहते हैं, किसी एक इंसिडेंस की वजह से जब हम फेलियर या हार को फेस करते हैं तो उस दौरान वो बात, वो चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और वो धीरे धीरे हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है और वो अनकॉन्शियस माइंड उस फेलियर के डर को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, भर लेता है। पर सबकॉन्शियस माइंड वो उस फेलियर से मिलने वाले लेसन को अपने अंदर भरता है। उस हार से जो सबक मिला, जो लेसन मिला, उसे अपने अंदर भरता है और उस सबक को अपनी ताकत बना के हमारे कॉन्शियस माइंड को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब अगर सोचिए कि उस बच्चे ने अपनी दादी की बात मानी ही नहीं होती और वो अंधेरे से यूं ही डरता रहता, तो क्या वो स्कूल पहुंचता? नहीं पहुंच पाता वो स्कूल। ठीक परिस्थिति आज हमारे मस्तिष्क की है कि हम अपने सबकॉन्शियस की सुनना ही नहीं चाहते। हम उससे मिलने वाली जो शक्ति है, उससे मिलने वाले जो हमें अनुभव है, एक्सपीरियंस है, या ये कहें सबकॉन्शियस माइंड से हमारे कॉन्शियस माइंड की ओर जो पावर आ रही है, हम उसे निग्लेक्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक मोड़ पे हमें हमारी लाइफ में फेलियर देखने के लिए मिल रहा है और ये फेलियर धीरे धीरे हमारे डर के अंधेरे को बढ़ा रहा है। तो अब अगर हमें अपने डर के अंधेरे को दूर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें हमारे ब्रेन की, हमारे बुद्धि की, हमारे मस्तिष्क की जो लाइन है, जो हमारे कॉन्शियस से अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस की ओर जाती है, उस लाइन को क्लियर करना होगा। जैसे मोबाइल का सिग्नल क्लियर होता है तभी हमें सामने वाले की बात समझ में आती है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे इन तीनों ही कनेक्शन का लाइन क्लियर होगा तभी हमें हमारे सबकॉन्शियस के थ्रू आने वाली एनर्जी और फीलिंग, गट्स, सिक्स सेंस का पावर क्लियर समझ में आएगा और क्लियर टच होगा। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो लास्ट 2 सेशन में भी मैंने कहा था आपसे कि हमें क्या करना है, पूरे दिन भर में ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट खुद को देना है अपने आप से बात करने के लिए, सेल्फ टॉक। अब अपने आप से बात कैसे करें? क्योंकि हमारे आंखों को और हमारी बुद्धि को आदत हो गई ना, सामने कोई सब्सटेंस, कोई ह्यूमन बीइंग नजर आए या कुछ सुनाई दे तभी हम क्या कहते हैं कि ये नॉर्मली और जनरली टॉक है। कोई ऐसा शख्स जो हमारी बातों का हमें रिप्लाई दे, पर अपने आप से बात करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा ही नहीं, ऐसा कईयों का मन है, पर ये गलत है। आप 2 पल सिर्फ खुद को अंदर से शांत कीजिए, पूरी तरह से शांत। कोई थॉट्स की तरफ आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि थॉट्स तो फ्लो होंगी ही। थॉट्स हमारे मन बुद्धि में एक बहती हवा की तरह है जिसे हम रोक नहीं सकते। पर जब मुझे खुद से बात करना है तो मैं उस थॉट्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर तो कर ही सकती हूँ। तो 2 मिनट शांत बैठे,
आपके मन बुद्धि में जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी संकल्प टच हो रहा है, उसे आप इग्नोर करें, उस पर आप ध्यान ही ना दें। आपका पूरा फोकस उस वक्त आपके अपने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे होना चाहिए। अब हम इन तीनों को एक फ्रेंड की तरह लेते हैं, क्योंकि आज के जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें एक रिसर्च के थ्रू ये समझ में आया कि यंगस्टर्स सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपने दोस्तों के साथ बात करने में होते हैं, rather than पेरेंट्स और टीचर। तो अब हम अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को एक फ्रेंड के रूप में देखते हैं कि ये तीन दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। तो आप सभी स्ट्रेट बैठें, 2 मिनट के लिए एकदम शांत, अंदर और बाहर दोनों रूप से शांत। पूरा फोकस अपने कॉन्शियस माइंड पर। इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसे देखिए, पर उस पर रिएक्ट मत कीजिए। इट शोज कि आपका कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट है। अब आप अपने कॉन्शियस माइंड को अपने मन से जो नाम देना चाहें वो नाम दे दें। आपके मन बुद्धि को एक कमरा बना दीजिए। पूरा फोकस करें कि आप एक कमरे में बैठे हैं जहां आपका कॉन्शियस माइंड आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम के ऊपर सोच रहा है। तभी कमरे के दरवाजे पे नॉक हुआ। कॉन्शियस माइंड ने दरवाजा खोला। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों दोस्त दरवाजे पे खड़े थे। अब वो दोनों भी इस कमरे में अंदर आ गए हैं। और दोनों ने ही कॉन्शियस से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, आखिर डर किस बात का है। अब अपने उस बात को अपने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस बात माइंड से शेयर करें। जिस बात से आप डर रहे हैं, जो बात आपको अंदर से कमजोर कर रहा है, जो बात आपकी शक्ति, आपकी ताकत को वीक कर रहा है, अपने उस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने उस दोस्त से शेयर करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको देता है और उससे मिलने वाले सलूशन से आप हमेशा ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हैं। अब पूरा फोकस अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। सबकॉन्शियस माइंड जो कि पूरी तरह स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और कॉन्सेंट्रेटेड है। उसने आपकी सारी बातें सुन ली है और अब वो सोच रहा है कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालना, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको प्रॉब्लम में नहीं देख पाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको सजेस्ट किया कि जिस सब्जेक्ट से तुम डर रहे हो, ये सब्जेक्ट तुम्हारा करियर नहीं डिसाइड करेगा। ये सब्जेक्ट सिर्फ एक स्टेप है तुम्हें तुम्हारे करियर
तुम्हारे ड्रीम तक ले जाने के लिए तुम्हें पूरा फोकस अपने उस ड्रीम, अपने उस करियर पे करना है। इस एक कमजोर कड़ी की वजह से आप अपने पूरे ड्रीम को खत्म मत करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ इसी साल तक आपके साथ है, पर आपका ड्रीम पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगा। साथ ही साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको ये भी सजेशन दिया कि घर में अपने माता पिता से बात करो, उन्हें ये समझाओ, उन्हें ये बताने की कोशिश करो कि आपके सपने से कैसे आप अपनी दुनिया बना सकते हो, आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो। अब शांति से अपने सबकॉन्शियस माइंड की बातों को सुनिए, उस पर गौर कीजिए और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे वो पावर, वो एनर्जी, वो ताकत आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी लाइफ का अंधेरा धीरे धीरे उजाले में चेंज हो रहा है। और जो फियर, जो डर आपको कमजोर बना रहा था, अब वो आपकी ताकत, आपकी एनर्जी बन चुकी है। इसी तरह की प्रैक्टिस आपको रोज दिन में सिर्फ 10 मिनट करना है। एंड स्लोली यू गाइज गोइंग टू सी, आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी कैसे आपके लाइफ के ड्रीम को बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन रही है। आई होप आज के इस सेशन में आप ये समझ गए होंगे कि फियर क्या चीज़ है और हम अपने फियर पे कैसे जीत पा सकते हैं। मैं वापस से उस लाइन को दोहराऊंगी, फियर इज नॉट अ साइड to forget everything and run. Fear is the power to face everything and rise. हर चीज को फेस करो जो आपकी लाइफ में आई है और उसे सीख कर आप नए सूरज की तरह उगो, एक नई चमक के साथ आगे बढ़ो। फियर के इस पॉजिटिव साइड को अगर हम लेके चलेंगे तो जो भी थोड़ी बहुत कमी कमजोरी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ की कामयाबी को रोके हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम अपने आप दूर कर देंगे। बिकॉज किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है कि एक स्टूडेंट और एक सोल्जर की लाइफ इक्वल है। स्टूडेंट मीन्स अ सोल्जर। जैसे एक सोल्जर अपने दुश्मन से लड़के अपनी जंग को जीत बनाता है, ठीक वैसे ही एक स्टूडेंट अपने डर, अपने फियर पे जीत पाके अपने उस मूवमेंट को अपनी जीत बनाता है। सो अब आपके हाथ में है कि आप क्या बनना चाहते हैं, अ विन सोल्जर और अ लूजर। आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते।